पापा, यही है रोहित जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। पापा, आप लोग बात क्यों नहीं करते? मैं बस अभी आई। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। रोहित, वर्षा ने तो आपके बारे में बहुत बताया है, कुछ आप भी बताओ अपने बारे में। अंकल, वर्षा ने सब बता ही दिया है तो मैं खास क्या ही बताऊंगा। वैसे इस घर की वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्स 4-5 करोड़। 4-5 करोड़? अब वैसे अंकल, वर्षा मुझे बता रही थी कि आप अकेले पूरा ऑफिस संभालते हैं और घर भी संभालते हैं। अब क्या करें, और कोई है नहीं वर्षा के अलावा, तो देखना पड़ता है। हाँ, तो बस यही रीजन है कि मैं कोई जॉब वगैरह नहीं करता, बिकॉज वर्षा ने मुझे बताया था कि वो आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती, और मैं भी यही चाहता हूँ कि वो आपको छोड़ के ना जाए। अब देखिए, एक ही बेटी है और आपको कितना प्यार है उससे, और मुझे भी उससे बहुत प्यार है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं आपका बिजनेस संभाल लूँ तो देखिए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। आप भी थक जाते हैं ना, आप आराम करिए। मैं आराम से आपका बिजनेस और आपका ये घर मैं दोनों संभाल लूँगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आपके भी कुछ प्लान्स होंगे, जैसे आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था आपसे। अंकल देखिए, मेरा जो प्लान था वो तो सक्सेसफुल हो चुका है। अब बस आपको करना ये है कि अपनी बेटी का हाथ और कंपनी की चाबी दोनों मेरे हाथ में देनी है। तो पापा, कैसे लगे रोहित आपको? क्या बातें चल रही थी? हाँ बेटा, तू इसको लेके आई थी, ये होनहार लड़का, इससे शादी करना चाहती तू? हाँ पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ये तुझसे शादी नहीं करना चाहता, ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बिजनेस से शादी करना चाहता है। और एक बात बता दूं, मेरे जीते जी तेरी शादी इससे हरगिज नहीं हो सकती। वर्षा, क्या चल रहा है ये कैसे बात कर रहे हैं तुम्हारे पापा मेरे साथ? मैं तो इन्हें आइडिया दे रहा था, क्योंकि इनका कोई वारिस नहीं है, तो मैंने कहा अंकल अगर आप चाहो तो मैं आपकी कंपनी, आपका घर सब संभाल लूंगा, और इसे ये गलत ले गए। मैं समझ रहा हूं तू क्या चाहता था वर्षा, मैंने बोल दिया, बस बोल दिया। पापा, बस कीजिए आप, बस बहुत हो गया। मुझे अगर शादी करनी है तो सिर्फ रोहित से शादी करनी है, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैंने बोल दिया ना, तेरी शादी इससे नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, समझ गई? पापा, क्या आप दौलत दौलत करते रहते हैं? रोहित को ना आपकी दौलत में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। अरे वो दौलत से नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है ना तो ये घर छोड़ के हम चले जाएंगे, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रोहित से। अरे वर्षा, ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो, बड़े हैं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। मुझे अंकल आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वर्षा, अपने पापा से मत लड़ो। पापा, देखा आपने, रोहित बहुत अच्छे इंसान है। आपके इतने बोलने के बावजूद भी ना वो आपकी इतनी इज्जत कर रहे हैं। रोहित, बस, मैं अब तुम्हारी और बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। हम लोग अभी इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। पापा, मुझे आपकी दौलत में से कुछ भी नहीं चाहिए। चलो रोहित, यहाँ से। वर्षा, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू बहुत पछताएगी। यस शर्मा जी, आई विल कॉल यू। मेरी बेटी ये यहाँ क्या कर रही है? वर्षा, तू यहाँ क्या कर रही है? पापा, आप। पापा छोड़, ये तूने हालत क्या बना रखी है बेटा? और वो तेरा हस्बैंड कहाँ है? पापा, उस वक्त ना आपने बिल्कुल सही कहा था कि वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, पर मैं ही उसके प्यार में अंधी हो गई थी, जो मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ उससे शादी की। पापा, आपको पता है, शादी के कुछ दिन बाद ही रोहित, ये क्या है? तुम कनाडा जा रहे हो? अच्छा, वो तुम्हें पता चल गया। मैं ये सोच रहा था तुम्हें बताऊंगा कैसे। और हाँ, क्यों ना जाऊं कनाडा? वैसे भी तुम्हारे बाप ने फूटी कौड़ी तो दी नहीं है मुझे। तुमसे कितनी बार मैंने बोला कि अपने पापा से बात करो। अरे अकेली कंपनी चलाते हैं, ऐसा भी क्या सर पे लेकर जाएंगे? बना लेते मुझे पार्टनर। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? पापा से क्यों बात करूं मैं? मैंने घर इसलिए छोड़ा था ना कि तुम्हें पापा की दौलत से कोई मतलब नहीं है। अरे मैंने सोचा था वक्त रहते तुम समझ जाओगी, और यही कहा था ना मैंने कि मुझे नहीं चाहिए दौलत। तो अब मैं कहता हूँ, मुझे चाहिए उनका ऑफिस, चाहिए उनकी दौलत, चाहिए उनका घर। बताओ, दिलवा सकती हो? अच्छा, यानी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था,
मेरे पापा की प्रॉपर्टी से प्यार था। पापा सही कहते थे बिल्कुल। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं कनाडा जा रहा हूँ और हाँ, मैं वापस नहीं आने वाला। तो अच्छा होगा कि तुम अपने पापा के घर लौट जाओ, और उससे ज्यादा अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। वैसे भी तुमसे शादी करके ना मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। अब खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मेरी कल फ्लाइट है। चली जाओ, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। वैसे भी रेंट का घर है ये। मेरे जाने के बाद मुझे नहीं पता मकान मालिक तुम्हें यहाँ ठहरने देगा या नहीं। बेटा, मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने अपने बाप को बताया था कि नहीं? पापा, किस मुंह से बताती? मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी और आपने मुझे समझाया भी था। कितनी बार मुझे रोकने की कोशिश की पर मैंने आपकी एक नहीं मानी। पापा, आप गलती की है तो भुगतनी भी तो मुझे ही पड़ेगी ना। इसलिए बस आपके सामने मेरी आने की हिम्मत नहीं हुई। जब कुछ भी नहीं रहा मेरे पास तो मैंने ये छोटा सा बिजनेस खोल लिया और इसी से ही अपना घर चलाने लगी। बेटा, बच्चों से तो नादानी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बाप को भूल जाए। तो मुझे एक बार फोन तो कर लेती। बेटा, ये सब देख के मुझे इतनी तकलीफ हो रही है और तू तो इस चीज को झेल रही है कि राधे श्याम अग्रवाल की बेटी और इस हालत में। बेटा, तूने तो MBA किया हुआ, कहीं अच्छी जॉब कर लेती। पापा, जॉब तो मैं कर लेती पर उस इंसान ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चला दिए। उसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। वो कमीना इस हद तक गिर गया? मुझे पहले से मालूम था। उसकी नजर सिर्फ मेरी दौलत पे थी। पापा, उसने बहुत बारी बोला कि अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो अपने पापा से पैसे लेके आ। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे मारा, पीटा और मुझे छोड़ने की धमकी दी और एक दिन उसने मुझे छोड़ ही दिया। बेटी, बस बहुत हो गया। तूने जितने दुख झेलने थे झेल लिए, अब और नहीं। अब मैं तुझे इस हालत में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तू मेरे साथ घर चल। पापा, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा, बेटियां कभी बाप पे बोझ होती है? ये तूने सोचा भी कैसे? नहीं, चल मेरे साथ चल। पापा, मुझे माफ कर दो। बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया था। आज